कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आपका एग्ज़ाम जो छमाही चल रही है उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से कंसंट्रेशन बना करके पढ़िए। कोई टेंशन मत लीजिए, क्या होगा एग्जाम में, कैसे होगा, ये सारा सिस्टम हटा दीजिए। बस ये सोचिए कि जो हम पढ़ेंगे वही आएगा। इसी इरादे के साथ पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो टेंशन दिमाग में हमेशा बना रहेगा। समझ में आया? देखिए आज आपका 5 नंबर मेरे ओर से पक्का आने वाला ये सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा है कई बार। जरा देखिएगा, बोला गया क्वेश्चन कि राइट अ लेटर। राइट मीन्स लिखना, अ लेटर मीन्स पत्र। पत्र लिखना टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को। किसको? प्रधानाचार्य को। जो आपके क्लास, जो स्कूल के, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उन पे पत्र लिखना है। किस मैटर में? जरा सुनिएगा तो ऑफ मीन्स के या का। योर कॉलेज, तुम्हारे विद्यालय के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसमें क्या है कि फुल फीस कंसेशन। एक फुल फीस मतलब पूरे फीस जो है छूट करने के बारे में, छूट करने के लिए एक पत्र लिखना है। टू इनेबल यू टू फर्दर। ये फर्दर मतलब आपके जो पूरा फीस है प्रिंसिपल को इस मैटर में लिखना है। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनको एक पत्र लिखना है जिसमें आप पूरा अपना फीस छूट करवाने के विषय में लिखिएगा। समझ में आया? क्योंकि आप देने में क्या है, असक्षम है। देने में क्या है, असक्षम है। इसी बात को लेकर के आपको एक पत्र लिखना है। समझ में आया? तो पत्र लेखन की मैंने तरीकाएं बताया है ऑफलाइन सेंटर में। पहले इस साइड में क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। तो डेट लिख लिए और उसके बाद कहाँ से वो पत्र लिख रहे हैं, कहाँ से वो पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं कहाँ? नियर पेट्रोल पंप। हम पेट्रोल पंप से लिख रहे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं? पेट्रोल पंप से। आप अगर किसान विद्यालय से लिख रहे हैं तो किसान लिखिए, प्रतिभा से लिख रहे हैं प्रतिभा लिखिए। यदि कन्या विद्यालय से लिख रहे हैं तो आप कन्या विद्यालय ही लिखिए। IBIC इंटर कॉलेज परमना। समझ में? IBIC पे चाप दीजिएगा स्कूल, बस इतना ही हो जाएगा। IBIC स्कूल, IBIC स्कूल। ठीक है? इतना करने के बाद अब डेट के सोच पर ही एक सॉल्यूशन क्या होगा? टू प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। टू प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। कोई दिक्कत? टू प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य। क्या सब्जेक्ट क्या है? ठीक प्रिंसिपल संबोधन करने के बाद ठीक सब्जेक्ट, उसके ठीक नीचे सब्जेक्ट लिखिएगा। किसके नीचे? प्लेस के सोच पे। किसके सोच पे? प्लेस के सोच पे होना चाहिए। ठीक है? प्लेस जो लिख रहे हैं, जिस स्थान से लिख रहे हैं उसी स्थान के सोच पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है? सोच पे लिखना है। समझ में आया? सोच पे लिखिएगा। कोई दिक्कत? सोच पे क्या लिखिएगा? आपको सब्जेक्ट किस विषय में लिखना है तो आपको छूट करवाने का है। रिक्वेस्ट फॉर फुल फीस कंसेशन, आपकी पूरी जो फीस है उसको छूट करवाने के विषय में लिखिएगा। किस करवाने के लिए? छूट करवाने के विषय में। कोई दिक्कत? तो ये सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सब्जेक्ट क्या हो गया? अ रिक्वेस्ट फॉर अ फुल फीस कंसेशन।
पूरा जो फीस है उसी का मतलब उसी का छूट कराने के सब्जेक्ट, छूट कराने के विषय में ये पत्र लिखा जा रहा है। समझ में आया? ताकि प्रधानाचार्य को भी लगे कि नहीं भाई किस विषय में ये बच्चे पत्र लिख रहे हैं। समझ में आया? किस विषय में ये बच्चे पत्र लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? तो हो गया आ रिक्वेस्ट फॉर अ फुल फीस कंसेशन। अब उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक जहां से ये समाप्त होगा उसी के ठीक नीचे यहाँ से सब लिखेंगे। किसको लिख रहे हैं? अगर प्रधानाचार्य जो है आपकी क्लास के जो स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है, अगर वो टीचर है मतलब एक पुरुष है तो उनके लिए सर आएगा। अगर मैडम जी लोग हैं तो क्या आएगा? मैम आएगा। क्या आएगा? मैम आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए जब मैम आएगा तो उनसे रिक्वेस्ट क्या किया जाएगा? अब उसके बाद पूरा सबऑर्डिनेट लिखिए, समझे? जो आपकी मामला है, जो आपकी समस्या है, इसमें लिखिएगा कि आप हम ये है वो। देखिए क्या कर रहा है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय प्रॉब्लम। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर जी खाली पढ़ दे रहे हैं। समझ में आया? आपको पूरा जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय प्रॉब्लम। मैं पूरे सम्मान के साथ, सम्मान के बोधितों के साथ मैं आपकी ध्यान को क्या करना चाहता हूँ? अपनी ओर, अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो रे बबुआ आपको बता दे कि तू कितनो लिख लेगा, तू कितनो लिख लेगी प्यारी, लेकिन तुम्हारा समस्या ही रहेगा। तुम्हें दूसरा नहीं आकर के सॉल्यूशन देगा, क्योंकि आज के डेट में लोगों को अपनी समस्या से फुर्सते नहीं है कि दूसरी के लोगों की समस्या को हल करें। समझ में आया? लेकिन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय प्रॉब्लम। मैं अपनी समस्याओं की ओर आपकी क्या करना चाहता हूँ? ध्यान एकत्रित करना चाहता हूँ। अपनी समस्याओं की ओर आपका क्या करना चाहता हूँ? ध्यान खींचना चाहता हूँ। समझ में आया? वो लड़का या लड़की जो आप लोग लिख रही है वही, ठीक है? आप लोग खींचना चाहते हैं किसका? आई हैव बीन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज सिंस 2023। सिंस निश्चित समय, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर कीजिए। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बब्बा यहाँ चौथा रूप आना चाहिए ना। हैव और हैज के बीच क्या आना चाहिए? चौथा रूप आना चाहिए। यहाँ कहीं है नहीं, तो क्या गलत हो गया? नहीं। ग्रामर जो है वो ग्रामर अपनी ओर चलता है, इंग्लिश बगैर ग्रामर के भी चल जाता है। समझ में आया? टूटी फूटी वही पे चाप देता है, कोई दिक्कत? तो आई हैव बीन और रेगुलर स्टूडेंट, मैं रोजाना आने वाला, रेगुलर का मतलब रोज आने वाला, प्रतिदिन आने वाला स्टूडेंट था ऑफ योर कॉलेज, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज का, सिंस 2023। मैं 2023 में आपके कॉलेज में आने वाला रेगुलर स्टूडेंट हूँ, प्रतिदिन आने वाला विद्यार्थी हूँ। ये आप लोग लिख रहे हैं। मैं आपके कॉलेज में प्रतिदिन आने वाला क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। कहता है आई स्टूड फर्स्ट इन द प्रीवियस क्लास। आई स्टूड, मैंने पाया है, फर्स्ट रैंक इन द प्रीवियस क्लास, पिछले अध्यायों में, पिछले क्लासों में।
मैं आपके जो कॉलेज में मैं पिछले क्लासों में क्या हूँ, टू स्टूड, मतलब मैं उसको कहा जा सकता है कि मैं एक मतलब मेडल लिस्ट पाया, सबसे अच्छा रैंक ला करके मेडल से पुरस्कारित जो भी है, ठीक है, मैं पुरस्कारित हूँ। मैंने आई स्टूड फर्स्ट, मैं फर्स्ट रैंक लाया था किसमें, पिछले क्लासों में, किसमें, प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। मैं पिछले क्लास में क्या किया था, अच्छा रैंक लाया था। आई गोट, मैं पाया, मोर देन, मैंने पाया उससे अधिक, मोर देन कंपैरेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। मैं पिछले अध्यायों से, मैं पिछले अध्याय नहीं, मैं पिछले क्लासों से भी बेहतर पाया। कहाँ, इन मैथ में आई गोट मोर देन 19% मार्क इन द मैथ। मैं पिछले अध्यायों से भी बेहतर रैंक इस बार 90 से अधिक प्राप्त किया। किसमें, मैथ में और साइंस में एंड इंग्लिश में। मैथ साइंस इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट में जो है मैं पिछले क्लास से अधिक रैंक लाया हूँ इस क्लास में। मैंने इतना बढ़िया पढ़ने में हूँ, रेगुलर भी आता हूँ, हर चीज़ें आपकी समस्याओं को सुनता हूँ। समझ में आया, ये बच्चा बताया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, मैंने एक एक लाइन को डिफाइन किया, एक एक चीज़ों को डिफाइन किया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के आगे अभी आपको लिख करके बता रहे हैं, बने रहिए। अब देखिए साथियों, उसी के आगे कहा था कि वहाँ 90 कितना आया, 90 से अधिक आया हर सब्जेक्ट में। किसमें, मैथ साइंस इंग्लिश तीनों में आया। अब उसके बाद देखिए, आई हैव बीन अ गुड सपोर्ट में। आई हैव बीन, मेरे पास जो है एक गुड सपोर्ट मैन, आप एक अच्छे आदमी जो है सपोर्ट करने के काबिल है। मतलब उत्साह ना दे रहा है, क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि आप जो है ना एक सपोर्ट करने वाले आदमी, ठीक है। सपोर्ट मैन मतलब जैसे आप गिर रहे हैं तो आपको सपोर्ट किया जा रहा है कि भैया आपकी गरीबी स्थिति है, चलिए हम मान लें। ऐसा ये बात लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही है, जो भी लोग लिख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोग मतलब एक शिक्षक को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, सर आप इतना कर सकते हैं, फीस कम कर सकते हैं, ठीक है, उत्साहित कर रहा है, ठीक है। तो टू में मतलब खूब ज़्यादातर सपोर्ट, समझ में आया। माई फादर इज अ लेबर, मेरे पिताजी जो हैं वो क्या है, एक मजदूर है। मेरे पिताजी जो है एक मजदूर है, समझ में। माई फादर इज अ लेबर, मेरे पिताजी क्या है, मजदूर है। मेरे पिताजी क्या है, मजदूर है, समझ में आया। मेरे पिताजी क्या है, मजदूर हैं। तो कहा एंड और हीज इनकम, उनकी जो आय है, इनकम है, आय है, जो इनकम है, जो पैसा कमाते हैं, वो इज वेरी लॉ, वो बहुत कम है, ठीक है, वो बहुत कम है। जो मेरे पिताजी पैसा कमाते हैं ना, वो इतना कम कमाते हैं, क्या कि ही हैज टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, ही हैज, वो कर पाते हैं टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, एक बड़े परिवार क्या, ऑफ 8 मेंबर्स। जो मेरे पिताजी कमाते हैं, आय है उनकी वो इतनी कम है, वो
ऊपर से मजदूर भी हैं। मेरे पापा जी क्या है, मजदूर हैं, ठीक है। उनकी इतनी आय कम है, इतनी कम है, तो हम लोगों का जो है he has to support a large family। वो एक बड़े परिवार का सपोर्ट ऑफ इसके का 8 मेंबर्स, 8 सदस्यों का करते हैं। मेरे पापा का जो इनकम है वो हम लोग 8 सदस्यों का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। 8 सदस्यों की जीविका उसी राशि से चलती है, समझ में आया? 8 सदस्यों की राशि उसी से चलती है। सो इसलिए इट इज वेरी, यह बहुत डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है। मेरे पापा का जो इनकम है ना वो बहुत कम है, क्योंकि वो 8 लोगों के, हम लोगों की सदस्यों की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। 8 मेंबर्स, 8 सदस्यों का खर्चा चला पाना ये बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत मुश्किल है फॉर हिम टू पे माई स्कूल फीस, कि जिससे मेरा क्या है, मेरे स्कूल का फीस जमा हो सके, जमा किया जा सके, समझ में आया? जमा किया जा सके। इसीलिए कहता है काइंडली, दयालु पूर्वक, ग्रेंट मी, मुझ पे दया कीजिए, अ फुल फीस, पूरे फीस का कंसेशन टू इनेबल मी टू द स्टडी फर्दर, पढ़ाई करने के लिए, आगे की जो पढ़ाई है उसको कायम रखने के लिए कृपया मेरे पे दया कीजिए, पैसा हमारो जमा कीजिए, समझ में आया? हाँ, मैंने हमारो पैसा मिले के चाहिए, हमारो दुकानदारिया चले के चाहिए। तो वहाँ पे वो लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, काइंडली, दयालु से, ग्रेंट मी, मुझ पे दया कीजिए, अ फुल फीस कंसेशन, पूरे फीस को छोड़ने में, टू इनेबल मी, मुझ पर, टू द स्टडी फर्दर, आगे की पढ़ाइयाँ करने के लिए, आगे की जो पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हमें पूरे फीस को माफ कीजिए, ऐसा पत्र लिखा जा रहा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, जो आप लोग लिख रहे हैं ना, आप लोग आशा कर रहे हैं, इस बात को क्या कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, फॉर योर काइंड फेवर, आपकी इस दयालु गुण से, मैं आपकी इस बातों का, विचारों का क्या हूँ, आभारी हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर मेरा फीस छूट कीजिएगा, समझ में आया? ऐसे आप लोग लिखेंगे। फिर लिखेंगे योर लवली स्टूडेंट, योर लवली स्टूडेंट, आपका प्यारा छात्र, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा विद्यार्थी, प्यारी विद्यार्थी, क्या है, नाम है उसका राधा कुमारी, राधा मेरी जान है राधा, वही है राधा, समझ में आया? तो राधा लिख रही है, कौन लिख रही है, ये सब जितने बातें चली ये राधा लिख रही है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो आपके साथ हर दिन मिलते रहेंगे, हर समस्याओं का निदान किया जाएगा, करने की उम्मीद हम रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।